कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने ना तो उसको कैबिनेट की मंजूरी थी, न ही सरकार का प्रस्ताव था, और यह कहा कि हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि भारत के अंदर 5 मजहब के लोग माइनॉरिटी में हैं और इनको माइनॉरिटी घोषित कर दिया जाए। और यकायक 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बन गया। किसी ने आज तक यह पूछा नहीं कि भारत में माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना, इसकी जरूरत क्या थी, और माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है भारत में, कौन माइनॉरिटी होगा, किस बुनियाद पे होगा, उसका बेसिस क्या होगा, यह किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि हमारा तो एजेंडा ही कुछ और है, हमको क्या लेना देना है। 1993 में चुप रहे आप। 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून में वो तरमीम की गई, वो अमेंडमेंट किया गया कि भारत राष्ट्र की इंच इंच जमीन आपकी नहीं है। भारत विभाजन के समय 2 लोग भारत आए, एक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डिस्ट्रिक्ट चकवाल से आए और एक लाहौर से आए। लाहौर वाले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और चकवाल से आने वाले देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। 1905 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके थे, क्योंकि ऊपर वालों का एजेंडा था कि एक बार यह सरकार आ गई है अटल जी की, अब यह दोबारा ना आए, इसका परमानेंट इंतजाम करो। तो ना कैबिनेट का फैसला, ना पार्लियामेंट का फैसला, यकायक यहां यह कहा गया कि भारत में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है इनकी, इनके पास बिजनेस करने के भी पैसे नहीं है। लिहाजा एक सच्चर कमीशन नाम का फ्रॉड बना, जिसने यह अध्ययन करके दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, हर जगह पिछड़े हुए हैं। पता नहीं कौन सा पैमाना था, किस इंची टेप से उन्होंने नापा कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं। और 2006 में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट दे भी गई, न राष्ट्रपति के साइन हुए, न कैबिनेट का फैसला, न पार्लियामेंट में उसे अप्रूवल हुआ, लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के तहत 5,500 करोड़ का आज की डेट में बजट है, जो शुद्ध रूप से मुसलमानों को दिया जा रहा है। क्यों उनको टैक्स फ्री लोन देना, सॉरी ब्याज फ्री लोन्स देना है, धड़ल्ले से दे रहे हैं। हम तब भी चुपचाप बैठे रहे, हम बोलते ही नहीं, और हमको लगता है कि सब काम सरकार करेगी। सरकारें भी 2014 के बाद से मुझे एहसास होता है कि अगर आपके लिए कोई काम सरकार कर भी दे तो आप फिर भी सड़कों पे निकल के उसका धन्यवाद नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं ठीक है, फेसबुक पे कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया। क्या आपके अंदर इतनी कुंठा, इतनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप अपने ही आदमी की तारीफ नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी कोई सरनेम से चिंतित होने लगता है, कभी उसके इलाके से कोई चिंतित होने लगता है, कभी कोई उसकी वेशभूषा से चिंतित होने लगता है। आप चाहते क्या हैं? 900 साल के बाद भी आप इस स्थिति में आए हैं कि आप आज भी अपने मन की बात 900 साल के बाद कह पा रहे हैं। आपको हर एक का अनुमोदन क्यों चाहिए? मैं तिलक लगाऊं, मैं चोटी रखूं, मैं गेरुआ वस्त्र पहनूं, मैं रुद्राक्ष पहनूं, यह मेरी मर्जी है, इसका मुझे अनुमोदन किसी से नहीं कराना भाई, और भाईजान से तो बिल्कुल नहीं कराना। हम भाईजान के लिए जान देते देते अब हमारी जान नहीं बच रही। मैं पप्पू हूं, हमने टोटी चोरी कर ली।